तो यह कहानी है वृंदावन की, जहाँ एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी, भक्ति किया करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घर में हो गया। अब विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और अपने मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की पेड़ के नीचे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था उसने, क्योंकि गांव है, ससुराल है और वहीं बैठी हुई है। तो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अभी तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, शायद लगभग 16 वर्ष के होंगे ठाकुर जी, और मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। तो लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, तो ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट उस लड़की ने पकड़ लिया कि कहीं घूंघट उठाकर ये बच्चा देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर उसका चेहरा देख लिया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। उसके पति ने इस पर कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा करेगा ही नहीं। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करवा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर चल दिए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो और मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता है कोई बड़ा बुजुर्ग उसे देख ना ले, क्योंकि यदि किसी ने देख लिया तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। अब बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से वो चिल्लाने लगी और अपने पति से कहने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। तो लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मुझे मिल गया। तो पति ने कहा, कहाँ है,
अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर वह लड़की इशारा करती है और कहती है, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, अरे यह तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। हे प्रिय, तुम बड़ी धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, लेकिन मुझे आज तक उन्होंने कभी दर्शन ही नहीं दिए। लेकिन तेरा भाव तो इतना सच्चा है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। ऐसे ही बिहारी जी के साथ जब भी हम कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो बिहारी जी अपनी ओर से उस रिश्ते को 100% निभाते हैं। चाहे वह रिश्ता भाई का हो, पुत्र का हो, देवर का हो या फिर उन्हें दोस्त बनाने तक का हो। जब हम भगवान को भगवान की तरह पूजते हैं तब वे हमारे साथ वैसा ही रिश्ता बनाते हैं। लेकिन जब हम उनसे कोई नाता जोड़ लेते हैं तो वे सारी हदें पार कर कर भी उस रिश्ते में जो भी उनसे बन पाता है वो सब हमारे लेकर जाता है। बांके बिहारी जी से प्रेम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। श्री बांके बिहारी लाल की जय।